हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं मौजूद हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और क्या बात करने वाले हैं आज के सेशन में? देखिए, ये टॉपिक जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड जरूर है, लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा साइंस एंड टेक को साइड में रख करके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को आप समझिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वही टॉपिक है जो फिलहाल ग्लोबल हेडलाइंस में है। मैं बात कर रहा हूं हंता वायरस के बारे में। आप सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस वायरस के बारे में पिछले 2-3-4 दिनों से सुना होगा। और इस टॉपिक के ऊपर कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ हेडलाइन दिखाता हूं, इंडियन हेडलाइन और इसी तरीके के ग्लोबल हेडलाइंस भी है। शायद आपको पता चल जाएगा कि ये जो न्यूज है अभी पूरी दुनिया में छाया हुआ है और इसके ऊपर बात करना हमें जरूरी है, क्योंकि ये हमारे कंसर्न से रिलेटेड टॉपिक है, हमारे हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसलिए ये जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। क्या है द हिंदू का हेडलाइन? देखो, ये 2-3 दिन पहले का हेडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं, शायद इससे आइडिया मिल जाएगा कि यस ऑफ कोर्स इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर बात की जानी चाहिए। क्या लिखा है? WHO सेज नाउ 5 कंफर्म क्रूज शिप हंता वायरस केसेस। ये एक हेडलाइन है। दूसरा, हिंदुस्तान टाइम्स का हेडलाइन देखिए, ये 2-3 दिन पहले का हेडलाइन है। मैनहंट फॉर 40 पैसेंजर्स, यूएस स्टेट्स ऑन अलर्ट, टॉप डेवलपमेंट्स इन हंता वायरस आउटब्रेक केस ऑन क्रूज शिप। क्रूज शिप देख रहा, कॉमन वर्ड आ रहा है, हर में आ रहा है ना। एक और हेडलाइन दिखा रहा हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन ये देखो, हंता वायरस आउटब्रेक, WHO warns 12 countries after South Atlantic cruise ship confirm cases, raising global travel health concern. What travelers should know? मतलब इन सब में क्या देख रहे हो कि कहीं ना कहीं हंता वायरस का जिक्र है और साथ ही साथ एक क्रूज शिप के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि यही वो शिप है जहां पे ये हंता वायरस आउटब्रेक हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आज के टाइम में ये हंता वायरस ग्लोबल हेडलाइन का सेंटर बन चुका है कि है क्या, और किस क्रूज शिप की बात की जा रही है, कहां ये आउटब्रेक हुआ। क्या हमें थोड़ा टेंशन में आना चाहिए? क्या हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए इसके ऊपर? देखो, अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन WHO लगातार इस पे काम कर रहा है और अलग अलग एजेंसीज भी लगातार इस मैटर पे काम कर रहा है। तो अभी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पहलुओं को, सारे एस्पेक्ट्स को जो इस वायरस से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। बेसिकली हंता वायरस क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस। ये पुराना वायरस है एक तरीके से, और अभी इसका आउटब्रेक रिसेंटली हुआ है, तो ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। और ये वायरस, ऐसा कहा जाता है कि ये वायरस रोडेंट से फैलता है ना। रोडेंट से इंसान में, मतलब चूहे से, रैट से इंसान में जाता है। ऑल्दो जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स है, वो ये कहते हैं कि इस वायरस से जो प्रॉब्लम होती है, ये वायरस जो कम्युनिकेट कर रहा है, ये चूहे से, उसके सलाइवा से, उसके यूरिन से, उसके गंदगी से एयर में जाता है, एयर से फिर इंसान में जाता है। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये वायरस इंसान से इंसान में उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता है जिस तरीके से आमतौर पर दूसरे वायरस करते हैं। ये रिसर्च रिपोर्ट कहता है, ये एक्सपर्ट कहते हैं। लेकिन इसी हंता वायरस का एक खास स्ट्रेन, जिसको एंडीज स्ट्रेन बोलते हैं, ऐसा रिसर्च भी आया है कि उस एंडीज स्ट्रेन के अंदर ये पॉसिबिलिटी पाई गई है कि ये वायरस इंसान से इंसान में फैल सकता है। तो ये दोनों बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि बेसिकली हंता वायरस क्या है। ये ग्रुप ऑफ वायरस के कैटेगरी को कहा जाता है और ये चूहों से इंसान में फैलता है। ऑल्दो अब तक हम ये जानते थे कि इंसान से इंसान में ये वायरस यूजुअली नहीं फैलता है, लेकिन इस वायरस का एक स्ट्रेन है जिसे हम कहते हैं एंडी स्ट्रेन, और इसमें यह देखा गया है कि ये वाला जो स्ट्रेन है वायरस का, ये इंसान से इंसान में पोटेंशियल तौर पर फैल सकता है। ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंडीज वायरस का नाम आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये वायरस फैलता कैसे है, कहां इसका आउटब्रेक हुआ है, ये भी आपको समझना होगा,
क्योंकि जो आपको मैं हेडलाइन दिखा रहा था, उस हेडलाइन में शिप की बात हो रही थी, क्रूज शिप की बात हो रही थी। यही है वो एमवी हॉर्डियूस क्रूज शिप, जिसमें ये वायरस आउटब्रेक हुआ है, और इवन इस वायरस के आउटब्रेक की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई है। इसीलिए ये पूरा का पूरा हेडलाइन बना हुआ है। ये स्पेशल लग्जरी क्रूज है। 1 अप्रैल 2026 को इसने अपनी एक लंबी यात्रा शुरू की, और इसको अर्जेंटीना से इसने चलना शुरू किया। इसको स्पेन पहुंचना था, लेकिन फिलहाल आउटब्रेक की वजह से पूरे दुनिया में फेमस हो गया है। तो इसी क्रूज पे ये आउटब्रेक हुआ है, और अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और WHO की माने तो 8 केसेस के बारे में पता लग गया है, उसमें से 6 ऐसे केसेस हैं जो लेबोरेटरी ने कंफर्म किया है कि हंता वायरस का केस है। इसलिए पूरी दुनिया अभी लगातार इसके ऊपर बातचीत कर रही है, और हम सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से कोविड वायरस ने शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट की, बाद में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई आप सब जानते हैं। हालांकि WHO ने कहा कि अभी उस तरीके की कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैटर ऑफ कंसर्न तो है, ग्लोबल हेडलाइन, इसीलिए तो ये बन रहा है। तो बेसिकली कुछ बेसिक डिटेल इस पे है, जो मैंने आपको बताया है, बट बात याद रखनी है आपको कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें, इस वायरस से, उसी क्रूज पे जो आउटब्रेक हुआ था ये वायरस, उसकी वजह से। और 8 रिपोर्टेड केस है, जिसमें 6 लेबोरेटरी कंफर्म है, और बाकी 2 लेबोरेटरी कंफर्म नहीं था। ये एक दिन पहले का न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, है ना। और अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है, ये मैंने आपको बताया ही है। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये फैलता कैसे है वायरस। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, हंता वायरस फैलता कैसे है, तो इसके पीछे का रीजन है ये रोडेंट, चूहा, रैट। जहां चूहा होगा इंसान भी होगा, कोजी एटमॉस्फेयर होगा, तो वहां ये रोडेंट से इंसान में जाएगा और फिर इंसान को परेशान करता है। बेसिकली इसके जो सलाइबा है इस जानवर के, इसके जो यूरिन है, इसके जो एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट है, वही वेस्ट प्रोडक्ट बेसिकली एयर में जा रहा है। उसी वेस्ट प्रोडक्ट से वायरस एयर में जा रहा है और उसी के थ्रू इंसान में जा रहा है। और देखा यह भी गया है, पहले तो यह बोला जाता था कि यह वायरस इंसान से इंसान में नहीं फैलता है, जानवर से इंसान में गया, रोडेंट से इंसान में गया, लेकिन एंडीज वायरस स्ट्रेन जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि इंसान से इंसान में जा सकता है। इसीलिए ये थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर ये वायरस से कोई व्यक्ति इंफेक्टेड हो जाता है तो क्या दिक्कत होती है, इसमें फेटेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखो इनिशियल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, अगर इस वायरस से किसी व्यक्ति को एक तरीके से इंफेक्शन लग जाता है तो इनिशियल सिम्टम नॉर्मल होता है, सर्दी जुकाम बुखार जैसा इनिशियल सिम्टम होता है। और कहा जाता है कि इस सिम्टम को अगर एक बार इंफेक्शन लगा तो सिम्टम्स को ठीक से अपीयर होने में 1 वीक से लेकर के इवन 8 वीक्स तक का समय लग सकता है आफ्टर एक्सपोजर। जैसे अभी एक्सपोजर हुआ तो सिम्टम डेवलप होने में 1, 2, 3, 4 वीक का भी टाइम लग सकता है, 5 वीक का, इवन 8 वीक तक का टाइम लग सकता है। और इनिशियल सिम्टम की अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो इलनेस होता है वही होता है। धीरे धीरे प्रॉब्लम जब क्रिटिकल लेवल पे पहुंचने लगता है तो फिर वहां दिक्कत होती है, क्योंकि उस केस में लंग्स में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, लंग्स में फ्लूइड जमा होने की प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, और अल्टीमेट केस में जब चीजें बहुत खराब हो जाए तो जान भी जा सकती है। इसमें 40% के आसपास, 40 to 50% के आसपास डेथ रेट देखा गया है जब ये एक्सट्रीम कंडीशन में चला जाता है। बाकी ऑर्डिनरी सिचुएशन में बात करें तो नॉर्मल वायरल जो सिम्टम होता है, जैसे फीवर हो गया, मसल्स में खुजली टाइप का हो गया, या वोमिटिंग जैसी टेंडेंसी हो गई, पेन हो गया, हेडेक हो गया, इस तरीके की चीजें होती है। लेकिन यही फिर जब ज्यादा सीवियर इलनेस में कन्वर्ट हो जाए तो उस केस में कहा जाता है कि ये सिम्टम डेवलप हो जाता है, HPS सिम्टम डेवलप हो जाता है, जिसको हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहते हैं, जिसके अंदर मतलब ऐसा होता है कि लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, पानी जमा हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और ये कहीं ना कहीं फेटेलिटी की तरफ ले जाता है, डेथ की तरफ ले जाता है। इसीलिए इसके ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा बात हो रही है, ज्यादा चर्चा हो रही है। बाकी हम सबको फेस करना है, इस चीज को समझना है, और अपने आसपास की चीजों को अगर हम ठीक से ख्याल रख लेते हैं
तो ये वायरस आउटब्रेक नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्लोबल कंसर्न तो है आज के टाइम में। इसका कोई ट्रीटमेंट है? अगर मान लो किसी को ये इंफेक्शन लग गया, ये वायरस आ गया बॉडी में, तो इलाज क्या है? इलाज कुछ खास नहीं है, वैक्सीन्स भी नहीं है, मतलब नॉर्मल तरीके से इम्यूनिटी के बेस पे ही, सिम्टम के बेस पे ही इलाज किया जाता है। कोई इसकी खास दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो बस सिम्टम के बेस पे एक्चुअली केयर करने का ट्राई किया जाता है। इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं वैक्सीन वगैरह या एंटीवायरल ट्रीटमेंट जो है ना, वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसको कंसर्न के कैटेगरी में रखा गया है। देन ग्लोबल रिस्क की बात करें तो WHO लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है, और WHO ने इनिशियल असेसमेंट में यह कहा है कि इसका कोई ऐसा ग्लोबल आउटब्रेक होने का रिस्क नहीं है जैसे कोविड का हुआ था, बट कहीं ना कहीं वो नजर बनाए हुए हैं। और हम लोगों को एज अ कॉमन इंडिविजुअल अपने लेवल पे साफ सफाई, हाइजीन का ध्यान रखना है। हमारे आसपास अगर रोडेंट है तो कहीं ना कहीं क्लीन एनवायरनमेंट की हमें आवश्यकता है, और अगर हम अपना ख्याल रख सकते हैं तो फिर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है ये पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली 2-3 बातें आपको याद रखनी है। वो उस शिप का आपको नाम याद रखना है जहां से आउटब्रेक हुआ है। अब तक 3 लोगों की डेथ भी हो चुकी है। 6 लेबोरेटरी कंफर्म केसेस के बारे में पता लगाया जा चुका है। WHO ने समय समय पर इसके बारे में अपडेट भी दिया है, और इसके साथ साथ हंता वायरस जो है ये रोडेंट से इंसान में फैलता है, लेकिन इंसान से इंसान में फैलने का जो पहले का डेटा था कि ये यूजुअली नहीं फैलता है, उसको अभी चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एंडीज स्ट्रेन का जो ये वायरस है, हंता वायरस का एंडीज स्ट्रेन, ये इंसान से इंसान में फैलने की पोटेंशियल को रखता है। इसलिए कंसर्न का ये एक तरीके से मैटर है। यही एक छोटा सा न्यूज था, कॉमन करंट अफेयर से रिलेटेड इसको न्यूज आप कह सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड न्यूज कह सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज कह सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा इतना ही। अगले क्लास में मैं फिर से आपसे मिलूंगा। ओके, बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।